हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टर्म 2 का। हम सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट बी का है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है बच्चा। एक हिसाब से ये बोनस मार्क्स आपको अलॉट हुए हैं। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए। वो कौन कौन से थे एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा आता है बच्चा कॉमन साइज स्टेटमेंट। थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ वन इज रेशियो एनालिसिस। फिर आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड देन लास्ट पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आ गया कंपैरेटिव, देन कॉमन, ट्रेंड्स, रेशियो, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए ये सारे टूल्स को यूज किया जाता है। पर बच्चा इसमें से आपने रेशियो एनालिसिस को टर्म 1 में कर लिया है, इसलिए अब हम इसको नहीं करेंगे। फंड फ्लो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बचा कौन कौन सा? एक बचा कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड कैश फ्लो। तो सबसे पहले जिस पे हम आज जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा रहेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये बच्चा दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत इजी है। इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बोनस पॉइंट्स है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में बच्चा हमने दो स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। फर्स्ट बैलेंस शीट को एंड देन पी एंड एल को। एग्जाम में क्वेश्चन किसी पे भी पूछ सकता है, वो मे बी वो बैलेंस शीट पे पूछ ले और मे बी वो प्रॉफिट एंड लॉस पे पूछ ले। अब इनका जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो आप टर्म 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हो। टर्म 1 में आपको था बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो बेसिक फॉर्मेट्स हमारे वही रहेंगे। तो सबसे पहले बच्चा देखते हैं कि कंपैरेटिव का बेसिक मीनिंग क्या हुआ। जो वर्ड यूज बार बार कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मींस कंपेयर। दो फिगर्स को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। अब जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास दो फिगर्स गिवन होंगी, तभी तो कंपेयर करेंगे। एक फिगर के साथ तो कंपैरिजन होगा नहीं। तो उसके लिए तो हमारे पास कम से कम नहीं तो दो फिगर्स चाहिए चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि मेरे पास कैपिटल पहले थी 1 लाख की, अब वो हो गई 2 लाख की। कॉलम बना लेते हैं पहले, ए बी सी एंड डी। इसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, इसको हम कहेंगे करंट ईयर। पहले मेरी थी कैपिटल पिछले साल 1 लाख की, अब कितने की होगी? 2 लाख की। अगर हम इन दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर करें तो क्या पता चल रहा है कि पहले मेरी 1 लाख थी, अब 2 लाख होगी। मेरी कैपिटल बढ़ी है, तो कितने से बढ़ी है? 1 लाख से बढ़ी है।
पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई। इट मीन्स मेरी कितनी कैपिटल बढ़ गई? 1 लाख की कैपिटल इंक्रीज हो गई। सी कॉलम को हम कहेंगे एब्सोल्यूट चेंज। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड सी कॉलम इज एब्सोल्यूट चेंज। पहले मेरी 1 लाख थी पिछले साल में, अब 2 लाख की हो गई, तो कितना चेंज आया? 1 लाख का चेंज आया। अब अकाउंटेंसी में कहते हैं कि हमें परसेंटेज में भी बता दो भाई कि कितने परसेंट चेंज हुआ। तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मेरा कितना इंक्रीज आया? मेरा आया सर 1 लाख का इंक्रीज आया। तो पिछले साल मेरी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने परसेंट चेंज हुआ? 100% चेंज हुआ। तो डी कॉलम को लिखेंगे हम परसेंटेज चेंज। डी कॉलम का नेम क्या हो गया हमारा? परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ए और बी आपको एग्जाम में गिवन होंगे। हमने कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं? कॉलम सी एंड कॉलम डी। तो चलिए अब इस पे हम कोई क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हमने सोल्व, और बच्चा आप इसको अच्छे से करें। ये रही हमारी स्टेटमेंट। मेरे को 2 कॉलम गिवन है, 2020 एंड 2021। देखा 2020 कौन सा हो गया मेरा? प्रीवियस ईयर। और 2021 मेरा कौन सा हो गया? करंट ईयर। इट मींस मेरे को ए कॉलम और बी कॉलम, ये 2 कॉलम गिवन है। और कौन कौन से कैलकुलेट करने हमने? सी एंड डी। मेरे को पूरी की पूरी बैलेंस शीट गिवन है एज पर शेड्यूल 3। एज पर शेड्यूल 3 मेरे पास पूरी की पूरी बैलेंस शीट गिवन है। बच्चा ये इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपनी कॉपी पे स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अब सम देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट मैंने नोट कर ली है। सबसे मेरे पास कॉलम कौन सा आ गया? प्रीवियस ईयर का 2020 एंड देन 2021। कॉलम सी आ गया मेरे पास एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। अगर बच्चा इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें, ये मेरा कॉलम ए है, ये मेरा कॉलम बी है, ये मेरा कॉलम सी है और ये मेरा कॉलम डी है। अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो सी कैसे निकल रहा है मेरा? बी माइनस ए। कॉलम बी में से ए को माइनस कर दिया तो कॉलम सी आ गया। और डी कैसे आ रहा है? सी को मैंने डिवाइड किया ए के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। जितना भी मेरा चेंज है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है मेरा शेयर कैपिटल का? यहाँ पे मेरा चेंज आ रहा है 50,000 का। फिर मेरा कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पहले भी रिजर्व मेरे 1 लाख के थे, उसके बाद भी 1 लाख ही है, कोई चेंज नहीं आया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरी पहले 20,000 थी, अब कितनी हो गई? 80,000। तो कितना चेंज आ गया? 60,000 का। अब करंट लायबिलिटीज पहले थी 30,000, अब है 50,000। तो कितना चेंज आ गया मेरा? 20,000 का। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सी कॉलम का भी टोटल कर देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चा हमेशा एक आदत जरूर डालें कि टोटल का भी चेंज निकालें। सीधा आप सी कॉलम का टोटल ना लगाएं, आप दोनों का चेंज देखें कितना आ रहा है। मतलब 380 में से 250 माइनस करके कितना चेंज आ रहा है? 1,30,000 का। अब परसेंटेजेस देखते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितना चेंज है उसको किस पे डिवाइड करेंगे? 2020 से, ए कॉलम से। इट मींस 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका कितना चेंज आ गया मेरा? 50%। अब अगर यहाँ पे कोई मेरा चेंज नहीं आया तो परसेंटेज निकलेगी? बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। यहाँ पे चेंज कैसे आएगा? 60,000 सी कॉलम को किससे डिवाइड करना है?
ए कॉलम से एंड मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना आ गया मेरा 30%। उसके बाद 20,000 को डिवाइड करना है 30,000 से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा चेंज आ गया 66.67। अब यहाँ पे भी अब चेंज निकालोगे, टोटल का भी चेंज जैसे निकला तो उसकी भी परसेंटेज चेंज निकालोगे, टोटल नहीं निकालना, डी कॉलम का टोटल मत कर देना। जैसे मैंने कहा ना सी कॉलम का टोटल ना करना, हमेशा टोटल का भी चेंज निकालो। वैसे ही अगर डी कॉलम का भी हमने टोटल नहीं करना, पर उसकी परसेंटेज चेंज निकालेंगे। कैसे? 130 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना चेंज आ गया मेरा 52%। आपको ए और बी कॉलम गिवन होंगे एग्जाम में, हमने कौन से फिल करने हैं, सी और डी कॉलम को फिल करना है। ऐसे ही प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स, पहले थे 2 लाख के, अब हो गए 3 लाख के, कितना चेंज आ गया 1 लाख का। करंट एसेट्स पहले थे 50,000 के, अब हो गए 80,000 के, तो कितना चेंज आ गया 30,000 का। एंड ये तो सेम ही रहेगा जैसे ऊपर आया 130। अब परसेंटेज चेंज 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ गया मेरा 50%। फिर से 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सी कॉलम को ए कॉलम के साथ डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ भी 130 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा 52। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं, ए और बी कॉलम गिवन होंगे, बार बार कह रहा हूं, और आपने कौन से फिल करने हैं, सी एंड डी कॉलम को फिल करना है। बच्चा बहुत इजी है, बोनस मार्क्स है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ये तो था मेरा बैलेंस शीट का। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो, तो जैसे शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करते थे, उसका भी सेम बनेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉलम तो सेम रहेंगे, पहले प्रीवियस ईयर, देन करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, कॉलम्स सेम रहेंगे। चलिए पी एंड एल को भी आज खत्म कर ही देते हैं। बच्चा ये स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हमने। देखा ए बी और ए कॉलम गिवन है, ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर और ये रहा मेरा करंट ईयर। तो चलिए बच्चा इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी देखते हैं। फिगर्स मैंने सारी लिख दी है, कुछ भी नहीं। ए और बी कॉलम आपको मैं बार बार कह रहा हूँ गिवन होता है, हमने प्रिपेयर करना होता है सी एंड डी। सबसे पहले एक चीज जो आपने नोट करनी है, यहाँ पे टैक्सेशन को नोट करना है। यहाँ पे टैक्सेशन के मेरे पास रेट्स गिवन थे 40% एंड 35। 35 कब गिवन था? 2016 में, डेट इज पिछले साल में, और 40% था 2017 में, मतलब करंट ईयर में, इस साल का। और वो मैंने लगाया है 35% इज ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 40% इज ऑन 12,80,000 एंड इट विल कम 3,06,250 एंड 55,12,000। तो चलिए अब चेंजेस को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए, तो कितना चेंज आ गया पहले 7.5 लाख का। अब उसके बाद आ गया नेगेटिव में 75,000 था, कितना हो गया 60,000। इट मीन्स मेरी इनकम कम हो गई, अदर इनकम कम है, कितनी कम हो गई 15,000 से। और जो भी मेरा नेगेटिव आएगा उसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे साथ से, जिससे हमें पता चल जाए कि ये फिगर नेगेटिव में है। सिमिलरली टोटल नहीं लगाना, चेंज निकालना है। इट मीन्स 38,10,000 में से
30,75,000 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड इट विल कम 7,35,000। फिर एक्सपेंसेस मेरे पास एक ही थे, तो डायरेक्ट मैंने उसको टोटल बी लिख दिया, तो ये मेरा आ गया 3,30,000। उसके बाद मैंने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो मेरे पास आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आ गया मेरा 4,05,000। एंड देन टैक्सेशन का 2,05,750, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,99,250। अब बस चेंज निकालना है, और वो आपको पता है जितना चेंज आएगा उसको पहले कॉलम के साथ डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, C/8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम। तो चेंजेस कितने आ गए, ये 25। अगर चेंज नेगेटिव में है तो परसेंटेज भी मेरी नेगेटिव में आएगी, अगर चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में। एंड देन नेक्स्ट इज 23.90, एंड देन 15 46.29, और उसके बाद 67.18 एंड 35.03। खत्म। बैलेंस शीट भी कर ली और प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया। जो भी मेरा फॉर्मेट था वो एज पर शेड्यूल 3 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन साइज देखेंगे और फिर चैप्टर क्लोज। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।